और लखनऊ से आज की बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में वो सदस्यता लेंगे और अखिलेश यादव आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में दारा सिंह चौहान को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य गुट के थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दिया था। हालांकि परसों स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तमाम बीजेपी के बागी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे। उस वक्त दारा सिंह चौहान उस कार्यक्रम में वो पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। उनके लिए आज वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया जाएगा कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी जो बागी विधायक पार्टी में शामिल हुए थे तो वर्चुअल रैली के नाम पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। उसको लेकर भी अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए थे। आज अकेले दारा सिंह चौहान को वो पार्टी ज्वाइन कराते हैं या उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता होंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो एक तरफ जहां बीजेपी से समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, वहीं बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बना ली है। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी के कुनबे में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है बीजेपी। अब सैफई परिवार में सेंधमारी की तैयारी है बीजेपी की। लखनऊ कैंट से उनको उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। और अपर्णा यादव लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बड़े नेताओं के दल बदल को लेकर चर्चाओं का बाजार यूपी में गर्म है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक उनके समधी हरिओम यादव कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे। अब उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र से वो कैंट से वो प्रत्याशी हो सकती है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं और प्रतीक यादव के बारे में आपने देखा भी होगा, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गौशाला में भी गए थे, गौ सेवा की थी। और अपर्णा गाय बगाए ऐसे बयान देते भी हैं जो समाजवादी पार्टी लाइन के इतर होता है। तो अभी माना जा रहा है कि सैफई परिवार में सेंधमारी की तैयारी है बीजेपी की। अपर्णा यादव को पार्टी में बीजेपी शामिल करा सकती है और उनको लखनऊ कैंट से उम्मीदवारी भी दी जा सकती है। तो ये आज की बड़ी खबर है। और इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में रैलियों रोड शो पर पाबंदी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए कुछ सहूलियत दी गई है, वो क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर कोरोना पाबंदी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग ने अगले 7 दिनों यानी कि 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी है। शनिवार को गहन मंथन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। हालांकि इंडोर बैठक में अधिकतम 300 कार्यकर्ताओं या फिर हॉल की 50% क्षमता के बराबर पार्टी की बैठक हो सकेगी। पार्टियों की चुनावी मजबूरी को देखते हुए चुनाव आयोग ने थोड़ी छूट तो दी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करने को भी कहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनावी प्रचार में जिस तरह की लापरवाही की तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली है। क्योंकि ये सब तो हम जानते ही हैं कि ओमिक्रॉन की आड़ में कोरोना की तीसरी लहर देश में आ गई है। एक दिन में लाखों केस सामने आ रहे हैं और जानकारों की माने तो इस महीने के अंत तक ये आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा। आशंका है कि एक दिन में 8 लाख केस तक सामने आ सकते हैं।
24,383 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 30.64%, 34 डेथ थी। और दिल्ली में जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे 2429 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 13,000 बेड खाली हैं। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में नए नेताओं के स्वागत में लखनऊ के कार्यक्रम में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गईं, उससे चुनाव आयोग की चिंता और बढ़ गई है। लिहाजा दूसरी लहर के कहर से बचने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर पाबंदी 7 दिन के लिए और बढ़ा दी है। साफ है कि कोरोना से निपटने के लिए चुनाव आयोग तो पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन सियासी दल जिस तरह से लापरवाह दिख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है मानो कह रहे हो आ बैल मुझे मार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चुनाव आयोग सख्त है, अब उसकी अपनी तैयारी है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां उनकी भी अपनी तैयारी है। उत्तराखंड से जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक दिल्ली में आज उत्तराखंड बीजेपी की एक बैठक होने वाली है। कोर ग्रुप की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि यूपी के जो उम्मीदवार उनके नाम पर मैराथन बैठक हुई थी, अब उत्तराखंड की बारी है। और यूपी और उत्तराखंड में चूंकि बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और इस वजह से एक एक सीट पर मूल्यांकन इसके पहले उत्तराखंड में बैठक हुई और अब आज शाम 5 बजे दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ये दावा करते हैं कि अब की बार 60 पार, तो ऐसे में जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे। हालांकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में शुक्रवार के मुकाबले मामलों में मामूली कमी आई है, लेकिन जो संक्रमण दर है वो ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने वही ऐलान किया है कि 15 से 18 जो साल के बच्चे हैं बिना कोरोना टीका लगवाए स्कूल आने की इजाजत नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट को। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट लगभग 30% पहुंच गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 20,718 नए मामले सामने आए। पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती होने की दर नहीं बढ़ी है। ये इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में मामले कम हो सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो सूबे में लगाए गए प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। वीकेंड के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। असम में जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे कोर्ट, होटल और बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए बिना कोरोना टीका लगवाए स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब भी स्कूल दोबारा खुलेंगे तब उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उत्तर प्रदेश में भी एहतियात के बाद भी मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई, लेकिन कर्नाटक में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 28,000 से ज्यादा नए केस आए। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। राज्य सरकार ने भी कई पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन केसों की संख्या कम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है।